Hello everyone, I am Pradeep. I welcome you all in today's session from Sun Valley School. बेटा आज के इस सेशन में इस वीडियो में हम जो अपना टेलीग्राम चैनल है नवोदय डेली मैथ्स क्विज फॉर क्लास 6th एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सिर्फ नवोदय नाम है, आप चाहे CHS का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या किसी भी स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, अप टू क्लास 5th या 6th के लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन डेली इस चैनल पे पोस्ट किए जाते हैं, जिससे क्लास 4th 5th 6th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या 7th 8th में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो डेली इन पांचों क्वेश्चंस के जवाब दे करके अपनी क्षमताओं का, अपनी तैयारियों का आकलन कर सके। तो आई होप आप लोग भी इस चैनल पे जो पांचों क्वेश्चन डेली के डेली भेजे जाते हैं, पांचों क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करते होंगे, अपनी क्षमताओं का आकलन करते होंगे, अपनी तैयारियों का आकलन करते होंगे। और अगर नहीं करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन एरिया में टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन है, आप उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और डेली का डेली मैथ्स के क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे, बहुत गिने चुने, बहुत ही अलग अलग तरीके से बने हुए क्वेश्चंस डेली पोस्ट किए जाते हैं। अगर आप 20 दिन लगातार डेली आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 5-5 क्वेश्चन, तो दैट मींस कि देयर वुड बी अराउंड 100 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। 100 अलग अलग तरीके से पूछा जाने वाला डिफरेंट टॉपिक से, परसेंट के टॉपिक से, प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक से, डिस्टेंस एंड टाइम के टॉपिक से, वर्क एंड टाइम में से, या डेसिमल पे बेस्ड या फ्रैक्शन पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस जो अप टू क्लास 6 के लेवल तक, 6 मैंने ज्यादा बोल दिया, 5th तक के लेवल का आपको क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करके आप एक तरीके से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके बगैर आप बड़े लेवल के एग्जामिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे लिए और भी जिम्मेदारी बनती है कि आप डेली आप अपनी तैयारी चेक करें कि क्या आपको 5वीं 6वीं तक के क्वेश्चन के आप कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन का, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हुए जो 7th 8th के क्वेश्चन है या 9th 10th के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने होंगे। जब आप यही नहीं कर पा रहे होंगे तो आप 9th 10th के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आप डेली क्विज में आप पार्टिसिपेट करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करें, ज्वाइन कर लें, जिससे डेली आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सारे क्वेश्चन जब भी अपडेट हो डेली के डेली तब आपको मिल जाया करे। और उस वीडियो का, उस सारे क्वेश्चंस का जो वीडियो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन का एक्सप्लेनेशन वीडियो, वो मैं अभी जो बना रहा हूँ ये आपको डेली का डेली मिलता भी रहेगा। नेक्स्ट डे मिलेगा, आज अगर क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट डे आपको उसका वीडियो सोल्यूशन में मिल जाएगा। फिलहाल बहुत लंबा इंट्रो ना करके हम लोग जो कल वीडियो पोस्ट हुआ है, कल जो क्विज हुआ है 2 Feb ऑफ 2021, यहाँ पे लिखा है 22 है, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे जिसने भी इसने टाइपिंग किया उसकी मिस्टेक्स है। तो 2 Feb ऑफ 2022 को जो क्विज था उसका जो वीडियो सोल्यूशन है इस सेशन में हम लोग को डिस्कस करना है। तो चलते हैं हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो 2 Feb को जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300। इसका हिंदी अगर बात करें तो 100 जो है वो 300 का कितना परसेंट है, 100 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 300। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि 100 का 300 कितना परसेंट है, तब तो गलत हो जाएगा, 300% आ जाएगा। कई सारे बच्चों ने, अराउंड 20% लोगों ने 300 ऑप्शन भी चुना है। लेकिन 300 का 100 कितना परसेंट है, यानी आउट ऑफ 300 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 100, एक्चुअल क्वेश्चन इज दिस। तो 100 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 300, 100 जो है वो 300 का कितना परसेंट है, आप 100/300 इसको आप ना, 100 जो है वो 300 में से टोटल आपका 300 है, वो कितना परसेंट है, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी नंबर हो, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर हो, चाहे वो नॉर्मल नंबर हो, आप डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन नंबर या किसी भी नेचुरल नंबर या होल नंबर है तो उसको आप 100% से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो ये आपका जो फ्रैक्शन नंबर है या डेसिमल नंबर है या होल नंबर है या नेचुरल नंबर है वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100/300 था, इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना रहेगा। सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, 0 से ये 0 कैंसिल हो जा रहा है, 0 से ये 0 कैंसिल हो जा रहा है, यानी 1 × 100 = 100, 100/3, 100/3% का परसेंट सिंबल लगाए रखेंगे। अब 100 को जब 3 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या पाएंगे, 3 3 जा 9, यहाँ पे बचा 1 0 फिर से, यानी 3 3 जा 9, 33.33% is the final answer for this question. Let us check that whether is there any option. Yes, the first option was 300, the second option was 100, and the fourth option was 33.33. That means the correct answer is 33.33, and we have to select 55% of the participants have selected the correct answer. Rest 45% लोगों ने गलत आंसर चुना है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The second question was convert 1/5 into percentage. It is a very easy question. अभी मैंने पहला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया, सेम उसी तरीके से मैंने उसमें क्या बताया, कोई नेचुरल नंबर है या कोई फ्रैक्शन नंबर है या कोई डेसिमल नंबर है, अगर उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 100% से मल्टीप्लाई कर दो उसको, आपका वो नंबर, वो फ्रैक्शन नंबर, वो डेसिमल नंबर परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 1/5 है, 1/5 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो भाई ये फ्रैक्शन नंबर ही तो है, तो इस फ्रैक्शन नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 100% से हम मल्टीप्लाई कर दें, 1/5% में आ जाएगा। करते हैं। अब 1 को 5 से तो काटा नहीं जा सकता, 5 के टेबल 100 में जरूर पढ़ा जा सकता है। 5 20 जा 100, 1 × 20 = 20%, and this is your answer as well. 68% of participants have selected the correct answer. Rest of the around 32% लोगों ने गलत आंसर चुना है। कुछ लोगों ने तो 15% चुना था, वो गलत थे। 10% किसी ने रैंडमली या तो सबमिट किया होगा, तब में 10% कैसे हो सकता है ना बच्चे कर पाए हो। फिलहाल 1/5 को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना आंसर आ रहा है, 20%। 20% इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक डेसिमल नंबर है, अब इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, आप किसी डेसिमल नंबर या किसी फ्रैक्शन नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या आपको बताया गया है, आप जो भी यहाँ पे मान लीजिए डेसिमल नंबर है ना, तो 0.175 को हम क्या कर दें, 100% से मल्टीप्लाई कर दें। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल नंबर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंट में। तो 100% से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। 0.175 × 100, अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देयर इज 2 टाइम्स 0, यहाँ पे 2 0 है, इसलिए ये डेसिमल आपका 2 टाइम्स, मतलब 2 डिजिट आपका राइट हैंड साइड, समझ लगे, हमारे राइट हैंड साइड में प्लेस हो जाएगा। यानी ये 0 1 क्रॉस करके 7 क्रॉस करके 017, यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट इधर गया और 100 आपका 2 0 कैंसिल हो गया। तो दैट मीन्स कि क्या आंसर आया, 017 मतलब 17.5। ये क्या है, ये परसेंट है, परसेंट लगाना मत भूलिएगा। 17.5, अगर हम 0.175 को परसेंट में कन्वर्ट करें तो कितना आ रहा है, 17.5%। तो विच इज द करेक्ट आंसर, लेट अस चेक। यहाँ पे फिलहाल
17.5, 50% लोगों ने सही किया है, बाकी लोगों ने गलत किया, आधे लोगों ने गलत किया है, आधे लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया है। अगर हम इसका सही आंसर देखें तो क्या होगा, 17.5, 17.5 बोले या 17.50, बात एक है। डेसिमल के बाद ये 5 है, तो 5 के बाद कितना भी जीरो बढ़ा ले, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई नॉर्मल नंबर है यानी कोई नेचुरल नंबर है, तो उसके बाद अगर कोई जीरो, मान लीजिए नेचुरल, ये 5 क्या है, 5 तो नेचुरल नंबर है, इसके लेफ्ट में अगर आप यहाँ पे इसके बाद अगर कोई आप जितना जीरो बढ़ाएंगे तो वैल्यू इसकी चेंज होती रहेगी, लेकिन इसके पहले अगर आप कितना भी जीरो बढ़ा दे तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। डेसिमल में क्या होता है, कोई डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल 5 मान लीजिए है, ये 5 तो है नहीं, डेसिमल 5 है, तो डेसिमल नंबर के बाद आप कितना भी जीरो बढ़ा दे तो इस पे कोई, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन डेसिमल 5 है, तो डेसिमल नंबर में इस 5 के पहले अगर आप 0.5 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये और ये इस दोनों की वैल्यू में फर्क है, ये बड़ा नंबर है, ये 50 है, ये 05 है। अब सोच लीजिए, तो ये डेसिमल नंबर, ये डेसिमल वैल्यू, ये ज्यादा है। तो इन सब बातों का ख्याल रखिएगा जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन था 2200 रुपीज डिक्रीज बाई 8%। यहाँ पे जो 2200 रुपए है, 2200 रुपए है, अगर उसको 8% डिक्रीज कर दिया जाए, अगर इसको डिक्रीज कर दिया जाए, तो डिक्रीज मतलब कम करना, तो चलते हैं 2200 रुपए को 8% हम डिक्रीज करेंगे तो फिर उस कितना रुपया हो जाएगा। 2200 रुपए डिक्रीज किया गया 8% इज क्या है, 1980 है या 2024 है या 176 है, क्या है भाई। 2200 में 8% कम कर देना है, तो सबसे पहले हम 2200 का क्या करेंगे, 8% निकालेंगे। अभी तक कोई फ्रैक्शन नंबर हो या डेसिमल नंबर हो या कोई भी नंबर हो, उसको परसेंट में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे थे हम, 100% से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। अब किसी नंबर का कुछ परसेंट निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे। हमारा जो पहला क्विज था उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन थे और उसके वीडियो सोल्यूशन आपको बताए गए थे। इसके बावजूद भी अराउंड 50% लोगों ने गलत किया। एक्चुअल में इसका आंसर 2024 है, बट कैसे होगा ये समझिए। यानी 2200 का 8% आप कम कर दीजिए, बाकी जो बचा वही अमाउंट है। तो किसी अमाउंट का कुछ परसेंट अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, कुछ परसेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले वो नंबर लिखे जिसका आपको परसेंट निकालना है। मान लीजिए अभी कौन सा नंबर है, 2200 है। अब 2200 को परसेंट में अगर कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन हमें परसेंट में नहीं कन्वर्ट करना है, इसको मैं 100% ही मानता हूं, इसको परसेंट में नहीं कन्वर्ट करना है, इसका 100% नहीं 20% निकालना है। कितना, 100% बोला जाएगा तो 100% तो यही है, लेकिन अगर इसका 20% निकालना हो या 8% निकालना हो, तो 8% निकालने के लिए क्या करेंगे, आप उसको 8/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस नंबर का 8% निकालने के लिए 8/100% से मल्टीप्लाई करिए। ध्यान दीजिएगा, 8/100 नहीं, 8/100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2200 का 8% निकालना है तो 8/100% से मल्टीप्लाई करिए। अगर आपको 2200 का 20% निकालना है, 20% निकालना है, तो 2200 को 20/100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको 2200 का 75% निकालना है तो 2200 को 75/100% से मल्टीप्लाई कर दिए। जितना परसेंट आपको निकालना हो किसी नंबर का, मान लो कोई नंबर x है, इसका आपको जितना परसेंट निकालना हो, मान लो 20% निकालना है तो उसको 20/100% से मल्टीप्लाई कर दो। ये कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसी हिसाब से, इसी तरीके से आप 2200 का 8% निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 8/100 से 8/100% परसेंट लगाना मत भूलेगा, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। भाई ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर यही तो होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 2200/1 1 इंटू 100 इक्वल टू 100 ही तो रहेगा। ये मल्टीप्लाई बाई ये डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100, तो इस जीरो जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा।
अब क्या बचा 22 इंटू 8, 22 इंटू 8 इक्वल टू क्या होगा 8 2 जा 1, पहले 8 का टेबल पढ़ेंगे वंस वाले डिजिट में, 8 2 जा 16, 16 के 6, 1 will be carried to the next place, 8 2 जा 16 and 1 17, कितना आया 176। ध्यान बेटा यहाँ पे परसेंट नहीं निकालना रहेगा मैं, क्योंकि 8% अभी हम निकाल रहे हैं, तो 8% जो वैल्यू निकालेंगे वो कितना आया 176 आया। 8% जो हमने वैल्यू निकाला वो कितना आया 176। अब आप 2200 में से 176 माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा 2200 में 8% आपको कम करना है, मतलब 176 कम करना है, तो कितना हो जाएगा 2024 इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते थे। इसको निकालने का एक और तरीका है, मैं आपको समझाता हूं, सेम उसी तरीके से है। आपको पता है 2200 को 8% डिक्रीज करेंगे तो कितना बचेगा 92% बचेगा ना। 2200 में अगर 8% कम कर देंगे तो कितना बचेगा 92% बचेगा। तो 2200 का 92% निकाल लो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, आपको फिर माइनस नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी क्या है आपने 8% निकाला तो 100% में से 8% कम करके 100, पहले आप 8% निकाले, 8% कितना आया था 176, फिर आपने क्या किया 100% यानी 2200 में से आपने 176 कम कर दिया, 8% कम कर दिया, तो जो फाइनल आंसर आया था ये आया था। आप वो बाद में माइनस करने ना, आप बाद में वो माइनस नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली सीधा 92% निकाल लीजिए। 2200 इसी का तो 92% निकालना है, 8% इसमें कम हो जाएगा तो 92% ही तो बचेगा, तो इस नंबर का 92% निकालिए। मैंने अभी क्या समझाया था, कितना परसेंट निकालना है किसी नंबर का, उतना अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको उतना परसेंट पता चल जाएगा। तो अभी हमें कितना निकालना है 92% निकालना है, तो 92 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें 92% आपको 92% 2200 का 92% पता चल जाएगा। कितना है 92%, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं 92% इक्वल टू 92% किसका 2200 का। ध्यान दीजिएगा सिर्फ 92% इक्वल टू नहीं होगा, 92% ऑफ 2200 इक्वल टू ये होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 22 को 92 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाना चाहिए 22 2 जा 44, 44 के 4 विल कैरी टू द नेक्स्ट प्लेस, यानी उसके टेंस वाली प्लेस पे 4 आपका ऐड होगा, कैरी गया। तो 22 9 जा कितना होगा 22 9 जा 22 10 जा पहले होता है 220, 220 में 22 माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 198, 198 में 4 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 202, और 2024 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे हुआ। 22 का टेबल मैंने 9 में पढ़ने के बजाय 10 टाइम्स पढ़ दिया, तो 20 क्योंकि आसान है, 22 10 जा 220, भाई 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो ही तो बढ़ाना है, 220 हो जाएगा। अब उसमें आपको पता है 22 प्लस प्लस करके 10 टाइम्स प्लस करेंगे तब आपको 220 हुआ था, तो आप 9 टाइम्स ही तो प्लस करना है, तो एक बार कम कर दो, यानी 22 माइनस कर दो 220 में, 198 आया, 4 कैरी आया था, 198 में 4 कैरी जो आया था उसको ऐड कर दिया, 2024 हो गया। को ज्यादा लंबा एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन को, इसमें 2-3 तरीके भी आपको समझाए, जैसे मल्टीप्लाई करना है, ये सारी चीजें आपको आप पे काम आ सकती है फ्यूचर में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन पे, जो कल का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। An item is bought for Rs 42 rupees. An item is bought for Rs 42, इसका मतलब एक जो कोई सामान है उसको कितने रुपए में खरीदा गया 42 रुपीज में खरीदा गया, एंड सोल्ड इट फॉर Rs 52.50, और 52 रुपए 50 पैसे में क्या किया गया सोल्ड किया गया, बेच दिया गया। तो एक बात बताइए,
कोई सामान 42 रुपीज में खरीदा गया और उसको 52.5 रुपीज में बेचा जा रहा है, तो उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? भाई 42 कम है, कम पैसे में खरीद करके हम 52 रुपए 50 पैसे और ज्यादा पैसे उससे ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो वही प्रॉफिट पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये तो अंडरस्टूड है कि जब 42 में खरीद करके 52 रुपीज में बेचा जाएगा तो प्रॉफिट होगा, बट ये प्रॉफिट कितने परसेंट है, प्रॉफिट को परसेंट में बताना है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है, परसेंट में पूछा जा रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं हम इसको क्या है, परसेंट में पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे कहने की बारी, मान लीजिए इस क्वेश्चन को समझाने के पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर कोई हम 100 रुपए का सामान लेके आए, अगर हम 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में हम खरीदे हैं, सीपी, आप इसको परचेज प्राइस भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स में कॉस्ट प्राइस या लोग कॉस्ट प्राइस सीपी के नाम से बोलते हैं, तो आप वहां पे कंफ्यूज ना हो। कॉस्ट प्राइस मतलब परचेज प्राइस। इसको अगर हम 90 रुपीज में अगर बेचते हैं, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस या आप बोलें एसपी, अगर जो एसपी हमारा है 90 रुपीज है, तो बताइए 100 रुपए खरीद करके 90 रुपए में बेचेंगे तो घाटा है मुनाफा? और पैसी बात है घाटा है। आप 100 रुपया लगाए थे, 100 रुपया आपने पूंजी लगाया, तो उससे कम से कम 100 रुपए तो निकालो ही, तभी तो आप मुनाफा, तभी तो आप एक तरीके से जो आपने लगाया है वो पैसा आपको वापस मिलेगा। लेकिन ये 90 रुपीज में बेचे तो यहाँ पे आपका लॉस हो गया। यानी कॉस्ट प्राइस है, जब सेलिंग प्राइस कम होगा तब आपका लॉस होगा। लेकिन अगर यही 110 रुपए में बेच दिया गया, तो अगर एसपी 110 रुपए में है, तो यानी 100 रुपए का ला करके 110 रुपए में बेच रहा है, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यानी अगर सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है उससे ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से तो वहां पे लॉस होगा। अब लॉस किस पे हो रहा है, लॉस की बात करें या प्रॉफिट की बात करें, ये हमें कैसे पता चलता है, किसको देखते हैं इसके लिए, किससे कंपेयर करते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अगर ये मैं क्वेश्चन करूं तो हमें कैसे पता चलेगा, हम किसको देखेंगे कि हमारा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस, भाई कितने में सामान खरीदा है ये मुझे बताएगा कि कितना रुपया आपका घाटा हुआ या कितना रुपया आपका फायदा हुआ। तो अगर 90 रुपीज में बेचा गया है तो कितना रुपए घाटा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे? नहीं, आप इसको देखेंगे कितने में खरीदा गया था। 100 में खरीदा गया था, 90 रुपीज में बेचा गया, इसका मतलब कितना रुपया कम में बेचा गया, 10 रुपीज का लॉस हुआ। यानी जो 10 रुपीज है उसका अगर परसेंट खोजें, जब आप इससे कंपेयर करते हैं, इसके कंपेयर में कितना रुपए का लॉस हुआ, 10 रुपीज का, लेकिन यही परसेंट में बताना है तो भी तो इसी से कंपेयर करेंगे ना। तो 10 रुपीज जो है 100 का कितना परसेंट है, 10/100, और इसको आप परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या पाएंगे, 100 कैंसिल होकर के 10% का लॉस हुआ। यहाँ पे आप पाएंगे अगर 100 रुपीज का खरीद करके 90 रुपीज में बेच रहा है तो कितना परसेंट लॉस हुआ, 10% लॉस हुआ। कितना रुपया लॉस हुआ, 10 रुपीज लॉस हुआ। लेकिन अगर हम यहीं पे प्रॉफिट की बातें करें, प्रॉफिट की बातें करें कि प्रॉफिट अगर मान लीजिए इस पे सेल हुआ, 110 रुपए का बेचा गया, तो आप कैसे पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ? आप इससे कंपेयर करेंगे, कितना ज्यादा लिया गया, आप कहेंगे 10 रुपीज, यानी जो 10 है वो 100 का कितना परसेंट है, इसको परसेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 100 कैंसिल, 10%। 10 अगर 110 रुपीज में बेचता है तो 10% प्रॉफिट हो रहा है, अगर 90 रुपीज में बेच रहा है तो 10% लॉस हो रहा है। और प्रॉफिट और लॉस किससे कैसे पता चल रहा है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, इस 100 इस यानी कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस से ही हम कंपेयर करेंगे ना।
आई होप ये समझ में आया होगा। अब ये अगर समझ में आया होगा तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। करते हैं अपने क्वेश्चन को। 42 रुपीज का खरीदा गया, तो यानी जो 42 रुपीज है वो क्या है, सेल प्राइस है या कॉस्ट प्राइस? आप कहेंगे भाई खरीदा गया ये कॉस्ट प्राइस है। बिल्कुल, ये दिस इज कॉस्ट प्राइस। बेचा कितने में गया? 52.50 52.50 रुपीज, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब मैं यहाँ पे पूछूं प्रॉफिट है या लॉस, तो ऑब्वियस सी बात है, सीपी हमारा कम है, एसपी ज्यादा है, सेल प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस खरीदने वाली प्राइस कम है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इसमें में से इसको कम कर दीजिए, पता चल जाएगा। प्रॉफिट हुआ, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें, प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो जरा करते हैं, 52.50 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 10.5 रुपीज। क्या है ये प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट है 10.5 रुपीज। तो ये प्रॉफिट आखिर कैसे पता चला, किससे कंपेयर करेंगे कि किए थे कि हमें पता चला? ये 10.5 रुपीज किससे कंपेयर कर रहे हैं, किसके मुकाबले आप बता रहे हैं कि जो 10.5 रुपीज है वो परसेंट है, प्रॉफिट है या फिर लॉस है? आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, इस कॉस्ट प्राइस का ये 10.5 कितना है, कितना परसेंट है, यही तो पूछा जा रहा है, उसको परसेंट में निकाल देते हैं। तो 10.5 जो है वो 42 रुपीज का कितना परसेंट है, इसका परसेंट निकालने के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आप पाएंगे, 21 2 जा 2 1 जा 2 से एक बार पढ़ते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 2 का टेबल पढ़ने के बजाय, अच्छा 2 से ही पढ़िए, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2, और आप इसको क्या करना, 2 से टेबल पढ़ेंगे तो 2 50 जा 100। अभी क्या है, इस 7 से एक बार 7 3 जा 21, 7 से ये कट जाएगा, 7 1 जा 7 और 3.5 है तो यानी डेसिमल लगा देंगे, 7 5 जा 35, ये तो हुआ। 3 से ये कट जाएगा, 3 5 जा 15 कट जाएगा, 0.5 आएगा। 3 से क्या कट जाएगा, 3 0 जा 0, फिर डेसिमल 3 5 जा 15, यानी 0.5 इंटू 50, 0.5 इंटू 50% जो है वो कितना हो जाएगा, 0.5 0 से कैंसिल होगा, 5 5 जा 25%, कितना हो जाएगा, 25%। अब इसमें से देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। ट्वेंटी 25%, ओनली 32% ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैज सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर, बाकी लोगों ने गलत किया। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए थे, या इस तरीके से जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आया उस वो प्रॉफिट कितना परसेंट है ये फाइंड आउट करने में कई सारे बच्चों को, कई सारे लोगों को दिक्कतें हो रही है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 25%। ऑलराइट, चलिए हम लोग, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर this was the last question of 2 फरवरी 2022 क्विज। आज का जो क्विज है, अभी इस वीडियो सोल्यूशन को अपलोड करने के बाद तुरंत ही आज एक फिर से 5 क्वेश्चन का क्विज भेज दिया जाएगा, जो मैंने आज सॉल्व किया है। कई सारे लोग गलतियां कर रहे हैं, तो इससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन मैं भेजूंगा। आई होप आप सभी लोग इस बार, ज्यादा से ज्यादा लोग इस बार सही आंसर को चुनेंगे। थैंक यू सो मच। आप एक काम करिए, इस चैनल को, इस वीडियोस को आप और लोगों तक भी शेयर करते रहिए, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपके साथ साथ में और लोग भी बेनिफिट पा सकें। थैंक यू सो मच।